नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी और मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स देख रहे हैं और साथ ही अंत में हम देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कौन सी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो प्रश्न ज़रूर रह रहे हैं। या तो ये पूछ लिया जाता है कि इसमें भारत का क्या स्थान है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इसमें टॉप पर कौन रहा। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि पिछली बार से इस बार भारत के स्थान में कितना सुधार हुआ। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें, एग्ज़ाम अपडेट्स मिलते रहें, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो चलिए अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला इंडेक्स। ये है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, जिसमें भारत 37वें स्थान पर है और अमेरिका टॉप पर है। हैनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत 90वें स्थान पर है, जापान टॉप पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, मोजाम्बिक टॉप पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें भारत 86वें स्थान पर है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क टॉप पर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड में ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क वो देश हैं जहाँ दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। इसमें भारत 86वें स्थान पर है, ध्यान में रखिएगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हमेशा की तरह फिनलैंड टॉप पर है और भारत 139वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप पर है, भारत 40वें स्थान पर है। कम से कम भारत ने टॉप 50 में जगह बनाई है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत 49वें स्थान पर है, स्वीडन टॉप पर है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका टॉप पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में हमेशा की तरह नॉर्वे टॉप पर है, भारत 142वें स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर है, जबकि इंडोनेशिया टॉप पर है। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में भारत 67वें स्थान पर है, स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में भारत 67वें स्थान पर है, स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है, स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप एक बार फिर से रहा है और भारत 135वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत 120वें स्थान पर है, फिनलैंड टॉप पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 20वें स्थान पर है, अमेरिका टॉप पर है। चाइल्ड गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर है, फिनलैंड टॉप पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत 87वें स्थान पर है, स्वीडन टॉप पर है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 37वें स्थान पर है, अमेरिका टॉप पर है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में इस बार भी नॉर्वे टॉप पर है और भारत 53वें स्थान पर है। कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत 86वें स्थान पर है, न्यूजीलैंड टॉप पर है। कैसे है ये तो आपको पता ही होगा। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, सिंगापुर टॉप पर है। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत दूसरे स्थान पर है, चीन टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका टॉप पर है। विश्व में स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 88वें स्थान पर है, फिनलैंड टॉप पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले स्थान पर कोई नहीं है। स्वीडन चौथे स्थान पर है, यानी अगर ऐसे रहे तो स्वीडन टॉप पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 50वें स्थान पर है, दक्षिण कोरिया टॉप पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर है, न्यूजीलैंड टॉप पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत 8वें स्थान पर है, अफगानिस्तान टॉप पर है। यानी भारत 8वां वह देश है जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित है और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है आतंकवाद से। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत 76वें स्थान पर है, डेनमार्क टॉप पर है। अफगानिस्तान के हालात देखकर तो यह लग रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन, जो हमारी असेंबली है या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सब मतलब इनकी उपयोगिता ही समझ में नहीं आ रही है कि अफ़गानिस्तान की हालत इतनी बद से बदतर होते जा रही है। अमेरिका अपनी सेना वापस ले रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पा रहा है।
अभी ये सारे लोग जो होते हैं मानवाधिकार आयोग के लोग छोटी सी घटना पे खड़े हो जाते हैं और इतनी बड़ी घटना पे सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तान की तो बात ही अलग है, ये तो इसके सपोर्ट में ही खड़ा हो गया है पाकिस्तान और चीन। बात अगर वैश्विक भुखमरी सूचकांक की करें तो इसमें भारत 94वें स्थान पर है, बेलारूस टॉप पर है। तो ये थे इंडेक्स और इसमें भारत और टॉप की जगह देख रहे थे हम। अब देखते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। अगर बात करें विश्व बैंक की तो इसके द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स में है रिमिटेंस रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक, कारोबार में सुगमता रिपोर्ट, सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक, जीवन सुगमता सूचकांक, वैश्विक आर्थिक संभावना सूचकांक। ये सारे वो रिपोर्ट हैं जो विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि IMF द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स में वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक आउटलुक, ये दोनों शामिल हैं। सबसे आसान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट को याद रखना, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। भ्रष्टाचार से रिलेटेड रिपोर्ट्स इसी के द्वारा जारी की जाती हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक और वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, ये दोनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स को। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट और विश्व रोजगार और सामाजिक रिपोर्ट, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट्स को। इसमें शामिल है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक ऊर्जा वास्तुकला प्रदर्शन सूचकांक। तो ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। अब देखते हैं अंकटाड द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स को, जिसमें शामिल है व्यापार और विकास रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स अंकटाड द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर बात करें UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट की, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट है लिंग असमानता सूचकांक। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और जारी की जाने वाली संस्थाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।